नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 13वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। और जो लोग यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अयति हरसु विसेखा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुतहि किन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्मज व्यापक विरज यज, अकल अनीह भेद। शोक देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनका मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन में कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधान कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ। जासु कथा कुंभ जरिसि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरौ अपने भक्त हित निज, तंत्र निज रघुकुल मणि। लागन उपदेशो जदपि कहो शिव बार बहो। बोले बिहसि महेशु हरि माया बल जानि जिय
सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि भवानी जी प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों के सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त भंडार के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन यति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ रहूं बट छाई, जब लगी तुम अइहु मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। यह शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेहि, जिहियावत नर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी पेड़ के छांव में बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार कर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेखा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम गुण धामा। सती की न चाहतहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु के न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहो बहोरी कहा वृख के तू,
विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाय अति संकोच। सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ी सोच। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहते हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि मृगकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जातु विनय करहु कर जोर। राम राज दरबार में सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।